फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है, भारत सरकार 12 साल तक देखती रही, मजबूरी में भारतीय सेना ने बिना इजाजत ये कदम उठाया। ओह, देखिए क्या न्यूज। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैनपैड्स और इंडियन आर्मी को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या निकल कर आ रही है वो बताने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैनपैड्स आखिर होते क्या है और किसको कहा जाता है। मैनपैड्स का फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जिसको एक व्यक्ति आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हो। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैनपैड्स को पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मदद से ग्राउंड सरफेस के ऊपर तैनात सोल्जर्स मैनपैड लॉन्चर से एक मिसाइल फायर करके एनिमी देश के लो हाइट पर फ्लाई कर रहे एरियल टारगेट्स जैसे कि फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को निशाना बना सकते हैं। इनको गाइडेड वेपन्स भी कहा जाता है और ये हथियार आज की डेट में कुल 25 देशों की सेना इस्तेमाल कर रही है। कई बार लो फ्लाइंग ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देते हैं। उस केस में ये मैनपैड्स बहुत ही मददगार साबित होते हैं। हेलीकॉप्टर्स तो इसका प्राइम टारगेट होते हैं और आज के समय यूक्रेन की सेना भी रशियन हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स के खिलाफ इनका प्रमुख रूप से इस्तेमाल कर रही है। एक मैनपैड इतना लाइट वेट होता है कि इसको एक सोल्जर अपने शोल्डर यानी कंधे के ऊपर उठाकर बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है और लोकेशन बदल बदल कर कई सारी मिसाइल्स फायर कर सकता है। मैनपैड्स के लॉन्चर की लेंथ 5 से 6 फीट तक की होती है और इसकी टारगेट डिटेक्शन और एंगेजमेंट रेंज 6 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की होती है। आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि ये लो फ्लाइंग एरियल टारगेट्स के खिलाफ मददगार साबित होते हैं और हिली एरियाज यानी पहाड़ी इलाके में इनको तो किसी भी देश की सेना हमेशा अपने साथ रखती है। भारत के पास जो मैनपैड्स थे उनका नाम था इग्ला एम, जो कि हमने 1980s में रशिया से परचेज किए थे, जो कि उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था। भारत के पास इग्ला एम के आज की डेट में टोटल कितने लॉन्चर्स और मिसाइल्स हैं ये तो खैर एग्जैक्टली फिगर पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि रशिया से 1980 में परचेज किए गए इग्ला एम बहुत ही आउटडेटेड हो गए थे। रशिया ने अपने इग्ला एम मैनपैड के अपग्रेडेड वर्जन इग्ला एस को तो साल 2004 में ही सेना में शामिल कर दिया था, लेकिन इंडियन आर्मी अभी भी वही 40 साल पुराने इग्ला एम मैनपैड्स यूज कर रही है, जो कि नए हेलीकॉप्टर्स, नए ड्रोन्स और फाइटर जेट्स के खिलाफ आज की डेट में शायद ही कारगर साबित हो। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी ने भारतीय सरकार से नए और अपग्रेडेड मैनपैड्स की मांग ना की हो। इंडियन आर्मी ने आज से 15 साल पहले ही भारतीय सरकार के सामने ये डिमांड रखी थी, जिसके बाद साल 2010 में 5000 मिसाइल्स, 258 सिंगल और 258 मल्टी लॉन्चर्स के साथ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन प्रपोजल फ्लोट किया गया था। $1.47 बिलियन की सबसे लोवेस्ट बिड उस समय रशिया की तरफ से आई थी, जिसमें रशिया ने भारत को इग्ला एम का अपग्रेडेड वर्जन इग्ला एस ऑफर किया था। लेकिन अब 12 साल बीत गए हैं, भारतीय सरकार ने ये डील रशिया के साथ अभी तक साइन नहीं की है और नेगोशिएशंस आज भी चल रही हैं। लेकिन इंडियन आर्मी को मैनपैड्स की कितनी जरूरत महसूस हो रही थी इस बात का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अप्रूवल के बिना इनका खुद ही ऑर्डर दे दिया था। दरअसल साल 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक्स और गलवान घाटी की घटना के बाद मोदी गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के वाइस चीफ्स को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स दी थी, जिसके तहत वो 300 करोड़ तक के हथियार बिना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अप्रूवल के खुद भी खरीद सकते हैं। इंडियन आर्मी ने उसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए रशिया से इग्ला एस मैनपैड्स परचेज किए थे, जो कि अब खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन आर्मी में इंडक्ट यानी शामिल कर दिए गए हैं। द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि इंडियन आर्मी ने इग्ला एस मैनपैड्स को सेना में शामिल कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी ने दिसंबर 2020 में ऑर्डर प्लेस किया था, जबकि रशिया ने ये ऑर्डर 1 साल के रिकॉर्ड समय में पूरा करके सारे सिस्टम दिसंबर 2021 में भारत को डिलीवर कर दिए थे, जिसके बाद कुछ टेस्टिंग और वैलिडेशन के बाद अब रिसेंटली भारतीय सेना ने इग्ला एस को अपनी सर्विसेज में शामिल कर दिया है। लेकिन इंडियन आर्मी राहत की सांस अभी भी नहीं ले सकती है, क्योंकि जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट थी जो साल 2010 में सरकार के सामने रखी गई थी वो 5000 मिसाइल्स, 258 सिंगल और 258 मल्टी लॉन्चर्स की थी। लेकिन इंडियन आर्मी ने जो इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स के तहत हथियार खरीद सकती है उसमें पैसों की लिमिट 300 करोड़ तक की होने के कारण इनको बस लिमिटेड नंबर्स में खरीद पाई है। इंडियन आर्मी 5000 मिसाइल्स नहीं बल्कि उसकी जगह 216 मिसाइल्स खरीद पाई है, जबकि जरूरत 5000 मिसाइल्स की थी। इसी के साथ सेम इसी तरह लॉन्चर्स की बात करें तो उनकी 500 से ज्यादा संख्या में जरूरत थी, लेकिन इंडियन आर्मी इग्ला एस मैनपैड्स के बस 24 लॉन्चर से खरीद पाई है। आप सोचिए कि भारत की पाकिस्तान और चाइना के साथ कितने हजारों किलोमीटर की बाउंड्री है, ऐसे में ये 24 लॉन्चर्स तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। इसलिए यहाँ पर अब भारतीय सरकार को मैनपैड्स की डील जल्द से जल्द फाइनलाइज करनी होगी। हम समझते हैं कि पिछली सरकारों ने
हथियारों की सभी डील्स लंबे समय तक पेंडिंग रखी थी और सेना की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, जिसके चलते सारी डील्स एक साथ इकट्ठा हो गई हैं। लेकिन ये बात भी समझनी होगी कि अगर मैनपैड्स इंडियन आर्मी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो फिर इंडियन आर्मी इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स के तहत मिला पैसा इनके ऊपर बिल्कुल नहीं खर्च करती। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मैनपैड्स किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, एक साइड से न्यूज थोड़ी अच्छी थी और ज्यादा खराब थी, क्योंकि एक तो ये बहुत अच्छा किया बीजेपी गवर्नमेंट ने आकर कि उनको इमरजेंसी जो है वो उसमें कहा कि आपके पास इतना है कि आप कुछ अमाउंट तक खरीद सकते हो किसी से भी बिना पूछे, आपको कोई अप्रूवल्स नहीं चाहिए। जो चीफ्स हैं वो अपने आप डिसाइड करके वो ले सकते हैं, और उसको यूज करके उन्होंने जो है ये मैनपैड लिए हैं। पर दुख की बात थी जब आगे न्यूज सुनी कि चाहिए कितनी ह्यूज क्वांटिटी है और उसके सामने आपको ले रहे हो इतने से, उससे क्या होगा? तो वो 5,000 में से 24 चाहे कुछ भी नहीं, पता नहीं 5,000 में से कुछ 100-200 बोले थे और दूसरे में मेरे ख्याल से 24 बोले थे, उसमें इतने बड़ा अमाउंट चाहिए था। तो वो सब देख के दुख हुआ कि भाई पिछली गवर्नमेंट ने इतना खराब काम किया कि 40 साल से ऊपर तक वो पुरानी चीजें जो थी वो आर्मी को मिली हुई हैं, एयरफोर्स को मिली हुई है, नेवी को मिली हुई है। मतलब कंट्री का इतना गंदा हाल, जो सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसको लीस्ट इंपॉर्टेंस दी हुई थी। पर एनीवे, इससे पता चल रहा है कि एक्शंस लिए जा रहे हैं। पर अभी क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है तो उसमें अब ये प्रॉब्लम है कि और कैसे रशिया से लेके आएंगे एट दिस पॉइंट। पर देखते हैं, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो सोचेगी, बड़ी स्मार्ट गवर्नमेंट है। पर ये तो जो थोड़ा काम ठीक हुआ है वो देख के थोड़ा अच्छा लगा, पर जितनी जरूरत है वो जल्दी से आ जाए, मैं तो यही कहूंगी। राइट, देखिए पॉइंट ये है कि ये छोटे मोटे जो वेपन्स हैं ये खुद बनाने चाहिए। हाँ, वैसे तो बेटर तो यही होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेक इन इंडिया का अभियान शुरू हो गया है। कंपैरेटिवली ये छोटा मोटा है, ये ह्यूज बड़ी चीज नहीं है, इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है कि मिसाइल बनानी, जैसे हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, ब्रह्मोस के कंपैरेबल ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम ब्रह्मोस बना सकते हैं तो आई एम श्योर अगर थोड़ा सा इसमें R&D करें, लोगों का अलग से डिवीजन बनाए, बोले भैया 1 साल के अंदर अंदर अपने खुद बनाओ, और वही मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से पहले भी हमने न्यूज की थी, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सारी चीजें जो हैं ये हम खुद बनाएंगे। इससे अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तभी बाहर ऑर्डर जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ये भी हो सकता है कि हम खुद बनाने लग जाएं। और उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अभी यूक्रेन की वॉर में ये एक वेपन है जो जितने भी यूरोप हैं और यूएस वाले हैं वो सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, ये सोचने क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम आपको यूक्रेन को सिर्फ डिफेंसिव वेपन्स देंगे। डिफेंसिव का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अटैक कर पाएंगे दूसरी कंट्री पे, नहीं, डिफेंसिव हैं। अगर वो टैंक लेके आ रहे हैं तो आप उनके टैंक को उड़ा सकते हैं, अगर वो एयरप्लेन्स लेके आ रहे हैं एयरप्लेन्स डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर उतने एलिवेशन में हैं। तो पॉइंट ये था कि उसी की वजह से आपको नजर आ रहा है कि इतने रशिया के टैंक्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो रहे हैं इन्हीं मैनपैड की वजह से, और इतनी जल्दी वो जीत नहीं पा रहे हैं, रेजिस्टेंस इतना क्यों? अभी तो न्यूज यही आ रही है कि वो कीव को छोड़ के ईस्टर्न की तरफ जा रहे हैं और यूक्रेन ने वापस पूरा कीव का एरिया ले लिया है, और उनको सिविलियन अट्रॉसिटीज नजर आ रही हैं, मास ग्रेव्स नजर आ रही हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। तो अब उनको नजर आ रहा है कि जहां जहां अगेन ये जो है कुछ लोगों ने एक्चुअल फुटेज दिखाई है कि इससे कोई, अगर आप कोई स्टेटमेंट करता है तो लोग बोल सकते हैं ऐसी प्रोपेगेंडा है। तो इसलिए आप कुछ न्यूज चैनल्स में जाएंगे तो उन्होंने वीडियो ले रखा है और वीडियो दिखा रहे हैं कि मैं चलता हुआ जा रहा हूं, ये देखो बॉडी, ये देखो बॉडी, ये देखो बॉडी, ये देखो मास ग्रेव। तो वो अब लाइव दिखो कि आजकल सब कुछ लाइव हो रहा है, तो लाइव दिखा रहे हैं कि किसी को ये ना लगे कि झूठ बोल रहे हैं। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, गुड डिसीजन कि जल्दी से जितना ले सकते थे उतना तो ले लिया है। अब जल्दी जल्दी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी आज के टाइम में, आज की सिचुएशन देख के वही कहती है कि लो, जल्दी लो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।